हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। सबको सुख की सांस मिले, हर मन में अपनापन हो। सोए हैं जो उन्हें हमें जगाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। मुश्किल भाई! मुश्किल भाई! वो फिर आ गए! अरे वो फिर आ गए! मुश्किल भाई! मुश्किल! अरे देखो, वो फिर आ गए! फिर आ गए वो लोग! वो फिर आ गए! मुश्किल भाई! अरे वो लोग फिर आ गए! फिर आ गए वो लोग! अरे फिर आ गए वो लोग! अरे मुश्किल भाई! अरे वो फिर आ गए! वो लोग फिर आ गए! वो फिर आ गए! मुश्किल भाई! फिर आ गए वो लोग! फिर आ गए! अरे बेटा मेरी चाय तो देना। वो फिर आ गए! वो लोग फिर आ गए! फिर आ गए वो लोग! या अल्लाह! अल्लाह! मेरे गांव की हिफाजत कर! हिफाजत कर! अबे ठीक से दबा देना। हाँ ऐसे। हाँ बे बोल। मुस्लिम भाई वो आपने बहन की शादी के लिए कुछ पैसों के बारे में बोला था। अबे तू चिंता क्यों कर रही है मेरे होते हुए? सब ठीक हो जाएगा। चल बे। मुस्लिम भाई वो अच्छा चल जरा बीड़ी लगा। ये लो। दबा बे दबा ठीक से दबा। अबे क्या कर रही है? अबे जलानी भी नहीं आती ना। चल 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 लगा जरा जल्दी से। लो उस्ताद। भाई वो फिर आ गए! वो हमारे इलाके की औलाद है! अरे भाई कुछ तो करो! वो हमारी औलादों को बदिया बनाने पर उतारू है! अबे क्या कहता है तू? देखता हूँ हमारे इलाके में कैसे घुसते हैं। चल बे लंडे। अल्लाह कसम आज हिसाब चुका ही दूंगा। हाँ? बोलो भाई। हाँ। मुस्लिम भाई! अब आएगा मजा! अब आएगा मजा! अब दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। कोई अपने बच्चों को बाहर लेकर मत निकलना। आज अगर हमें किसी की जान भी लेनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। तुम जाकर अपनी मस्जिद में बैठो और हमें अपना काम करने दो। हटो पीछे। बाहर ना निकले। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे तबाही के रास्ते पर मत जाओ। खुदा के वास्ते रुको। चलो अंदर।
सके गरीबों को हटाने चले हैं। चलो कोई भी बाहर ना निकले, समझे? हाँ, जल्दी दरवाजा बंद करो। चलो, सब अंदर चलो, कोई भी बाहर नहीं आएगा। कोई दवा नहीं पिलाएगा अपने बच्चों को, समझे? छोड़ूंगा नहीं, गाय मार डालूंगा। अबे हाथ पीछे, कोई भी बाहर नहीं आएगा। जी, क्या आपने अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? अरे, ये दवाई पिलानी बहुत जरूरी है, वरना बच्चा अपाहिज हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, अपने बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाइए। आओ भाई। मार डालूंगा। भाई यही है उन लोगों का नेता। मार डालूंगा तेरे को, काट डालूंगा अगर किसी बच्चे को दवा पिलाई। भाइयों, मेरी बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? अबे पागल हम नहीं, पागल तू है। भाई बोलो तो मार डालूं। इसका क्या करना है मुझे पता है। हमारे बच्चों को नामर्द बनाने आया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें खुदा की मार, ये खून खराबा मत करो। दहशत फैला रखी है सारे गांव के अंदर। क्या करते हो तुम? क्या है ये? अरे मौलाना, मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। खुदा के वास्ते मत करो। अरे हट, हट। बोले क्या खुदा? बंदे ये सब पे क्या खुदा? बंदे ये सब बंदे क्या करते हैं? इंस्पेक्टर, ये देखिए। हेलो 052 जोधपुर गांव में एम्बुलेंस भेजो। शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। हाँ, 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम। एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है, हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। आवश्यक सूचना। रोटरी ने ये ठाना है कि भारत को पोलियो मुक्त कराना है। 5 मार्च 2002 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाने घर घर आएंगे। इस मौके पर आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और भारत को पोलियो मुक्त बनाएं। अगर यह दवा बच्चे ने पहले पी रखी है, तब भी उसे दोबारा जरूर पिलाएं और उसे विकलांग होने से बचाएं।
ये क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ? कुछ नहीं शब्बो, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक है। ये आपने क्या किया? वैसे ही हमारी जिंदगी में परेशानियां क्या कम थी जो आपने एक ही और आफत बोल ले ली। शब्बो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं तो कहीं की भी ना रहती। शब्बो, खुदा की शायद यही मर्जी थी। शायद वो परवरदिगार मेरे जरिए उन गैर पढ़े लिखे लोगों को कोई सबक देना चाहता था। उमर भाई, आपने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। हमें भागना पड़ा, लेकिन हमें बहुत अफसोस है हम आपके साथ आपकी कुर्बानी में साथ ना दे पाए। दोस्त, शायद इस खून खराबे में मैं इसलिए शामिल था क्योंकि पोलियो मेरे लिए एक जाती अनुभव है। तुम लोग क्या समझते हो? हैं? क्या समझते हो कि पोलियो ने जिस तरह से हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी तरह से बाकियों की जिंदगी में भी जहर घोल दे? नहीं, हमें पोलियो को इस जमीन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। मैं वहां फिर जाऊंगा उनसे बात करने, वो बात जो नफरत की आग में दब कर रह गई। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए, आपको आराम की जरूरत है। नहीं शब्बो, मुझे जाना ही होगा। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको, साजिद का ख्याल रखो। शाहरुख खान के पास डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम। एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है, हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। आवश्यक सूचना, रोटरी ने ये ठाना है कि भारत को पोलियो मुक्त कराना है। 5 मार्च 2002 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाने घर घर आएंगे। इस मौके पर आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और भारत को पोलियो मुक्त बनाएं। अगर यह दवा बच्चे ने पहले पी रखी है, तब भी उसे दोबारा जरूर पिलाएं और उसे विकलांग होने से बचाएं। बिहार के रेडियो प्रेमी कृपया ध्यान दें, रोटरी का पोलियो सारेगामा कार्यक्रम विविध भारती पर हर शनिवार शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच सुनना ना भूलें। अबे ठीक से दबा तो रहा उस्ताद जी। देखा मुस्किन भाई, कैसे दुम दबाकर भाग गए सब के सब। अरे भाई ने अगर कहा होता ना तो मैं उसकी गर्दन ही उड़ा देता आज। लेकिन 2-4 बच के निकल गए। अरे हमारे उस्ताद जी के सामने कोई टिकता है क्या? तभी तो हमारा गांव में बोलबाला है। उस्ताद जी, फिर आ गया तू? फिर आ गया तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? भाई ये लो, आज ही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं मुस्किन भाई, कोई नहीं मारेगा इसे। पहले मुझे इसकी बात सुन लेने दो। देखो, खबरदार खबरदार जो किसी ने इस पर हाथ उठाया तो कोई नहीं मारेगा इसे। बेटा, तुम क्यों बार बार यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में डालते हो? मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ये लोग भी बुरे नहीं हैं, ये तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम कहो अपनी बात। भाइयों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। उसके बाद जो भी सजा होगी मुझे मंजूर होगी। चाचा, मैं इन लोगों का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि पोलियो एक अभिशाप है। वो आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, जैसे उसने मेरे परिवार की खुशियां छीन ली। अगर तुम लोग मेरी दास्तान जान जाओगे
तो इस पोलियो को हमेशा हमेशा के लिए जमीन से खत्म करने की कसम खा लोगे और इस अभियान में शामिल हो जाओगे। देखा, मैंने कहा था ना, ये देखो, ये तुम्हारे सामने बिल्कुल निहत्था आता है और हमारे ईमान में निहत्थे पर वार करना गुनाह है। क्या करते हो तुम लोग? इसकी बात आराम से सुनो। कहो बेटा। चाचा, खुदा ने मुझे भी एक बेटे की दौलत से नवाजा। साजिद कितना प्यारा बच्चा। मैं जब भी काम से वापस आता वो दौड़कर मेरे सीने से चिपट जाता। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसे पोलियो हो गया। तमाम मन्नतों और सजदों के बाद खुदा के करम से हमें औलाद नसीब हुई थी। हम उसे पलकों की छांव में पालना चाहते थे। मेरे और शब्बों के प्यार की यह टूट कड़ी थी। बेटे साजिद को लेकर हम दोनों के दिलों में बड़े अरमान थे। शब्बो भी उसे अपने आंचल के साए से दूर नहीं रखना चाहती थी। उसकी हर पसंद का ख्याल रखती थी। उसकी अटखेलियां जिंदगी के सारे दर्द भुला देती थी। हम दोनों के दिलों में साजिद को लेकर बड़े अरमान थे। बड़ी खुशी से हमारे दिन कट रहे थे। पता भी नहीं चला कि कई दिन गुजर गए। मन में आता कि सारे जहां की खुशियां इस मासूम की झोली में डाल दूं। शब्बो भी पल पल उसका ख्याल रखती। अपने जिगर के टुकड़े को हरदम सीने से लगाए रहती थी। मगर ये खुशियां और ये अटखेलियां पोलियो के शिकंजे ने छीन ली। इकलौते बेटे साजिद को लेकर बुने अरमान आंसुओं में बह गए। अब हमारे पास सिवा आंसुओं के और कोई सहारा न रहा। अब चिंता सताई जाती थी कि साजिद को हमारे बाद कौन इतना प्यार देगा। इसके दोनों हाथ पैरों को पोलियो ने अपाहिज कर दिया है। अब हमारे बाद कौन इसके मुंह में निवाला देगा? कौन बनेगा इस पोलियो के अपाहिज का सहारा, जिसका बचपन पोलियो ने छीन लिया, जवानी सूनी कर दी। ऐसे आदमी के बुढ़ापे की बात सोचकर रूह कांप जाती है। अगर हमें मालूम होता कि पोलियो की दवा की 2 बूंद साजिद की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती थी, तो हम उसे 5 साल तक जरूर ये दवा समय समय पर देते रहते। चाचा, ये थी मेरी दर्द भरी दास्तान। भाइयों, अगर आप लोग ये समझते हो कि इस दवा की आड़ में सरकार कोई आबादी कम करने की योजना बना रही है, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो कभी भी बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसर अपने बच्चों को ये दवा नहीं पिलाते। आप पोलियो प्रतिरक्षण दिवस वाले दिन खुद आकर देखिए कि कैसे सभी लोग अपने बच्चों को ये दवा पिलाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, कुछ शरारती लोग इस तरह की अफवाहें फैला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और कैसे पगले हो तुम लोग? ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहता है और तुम लोग इसे ही मारने पर तुले हो। कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे तुम लोग। चाचा, जिस तरह मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई, मैं नहीं चाहता कि अब किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। मैं इस अभियान में आप सब लोगों को शामिल करना चाहता हूं। बस आप लोगों से यही विनती है कि अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलवाएं। आओ बेटा, आओ। देखो, अब हम सबको मिलकर इस अभियान में हिस्सा लेना है। पूरी ताकत लगानी है कि किसी भी बच्चे को हमारे गांव में पोलियो ना हो, सबको दवाई मिले। ठीक है? समझ गए ना तुम लोग? और इस तरह रोटरी इंटरनेशनल के सच्चे मुसलमान कार्यकर्ता की तबाह जिंदगी की दास्तान ने खुरेजी को आग के हवाले कर दिया और इनके दिलों में सोया अमन पसंद इंसान जाग उठा।
मुस्तकिन ने सिर्फ दोस्ती का हाथ ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने सबके साथ मिलकर पोलियो वायरस को 2 बूंद दवा के जरिए भस्म करने की ठान ली। मैं पोलियो मुक्ति अभियान का तहे दिल से समर्थन करता हूं। मेरा भी ये सपना है कि सन 2005 तक भारतवर्ष पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो जाए। पोलियो का नामो निशान भारत से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। पर इसके लिए 5 साल से छोटे बच्चे को समय समय पे पोलियो की दवा की खुराक देनी होगी। आप भी इस अभियान में आगे आइए ताकि हम सब मिलकर इस सपने को साकार कर सकें। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो पल्स इंडिया, A1/49, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 6181-219, 6185-177। हमारा फैक्स नंबर 9111-616-8047। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। जो बच्चे दवा पीते हैं विकलांग नहीं होते हैं। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी ने ये सत्य कहा, भेद ना मन में कोई रहा। रोटरी ने ये सत्य कहा, भेद ना मन में कोई रहा। 5 वर्ष तक के बच्चे दवा पोलियो सभी पिए, ये एक जिम्मेदारी है, अमल इस पे हम सभी करें।